चैनल से जान लिए जाए इस समय के बढ़िया से पिक्स। अच्छा शिल्पा जी, पहले आपके पास आता हूं। 2 बजे का, 2 तो नहीं, 2:15 का एक बढ़िया सा ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ध्यान अभी ऑफ कोर्स बैंकिंग तो बहुत अच्छे चल रहा है, लेकिन उसको छोड़ के अगर कोई काउंटर में कोई सेक्टर में बहुत ज़्यादा तेज़ी है, तो मुझे लगता है वो एनर्जी पावर स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा है। इसमें मुझे लगता है एनटीपीसी वेरी वेल प्लेस्ड है फॉर अ वेरी गुड रन अपसाइड यहाँ से। स्टॉक अराउंड 362 अभी ट्रेड कर रहा है, 364 एंड हाफ सॉरी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे 358 का रहेगा। जो पहला टारगेट वो 375 रहेगा, इसके ऊपर गया तो 385 से 390 के बीच में भी आपको ट्रेड करते मिल सकता है। किसी को अगर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 380 का कॉल ऑप्शन जो रफली 10 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 7 रुपए का रहेगा और टारगेट सब 15 से लेके 18 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एनटीपीसी में एक अपॉर्चुनिटी 380 का कॉल लेने की सलाह शिल्पा जी दे रही हैं। राजेश सातपुते भी हमारे साथ है। राजेश जी, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी, आशीष जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए नजर जो है वो फेडरल बैंक पे है। मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे मोमेंटम आया है पिछले 1 घंटे में, कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो मूव है, ये जो रैली है, ये 165 166 तक जाएगी। तो 165 का एक टारगेट लेके काम करे, फेडरल बैंक बाय करे, स्टॉप लॉस रहेगा 158 का, प्योर स्विंग ट्रेड। बढ़िया है भाई, जो पॉकेट इन फोकस है उसमें फेडरल बैंक अब रडार पे आता हुआ। पिछले कुछ मिनटों का मूव पसंद आ रहा है। फेडरल बैंक 165 166 तक जाने की कर रहा है ऊपर की तरफ तैयारी। गाबा सर, ये देखिए क्या मूव आया फेडरल बैंक पे। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर, इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो प्रेफर आइडिया है वो अल्ट्राटेक सीमेंट ट्रेड कर रहा है 9930। स्टॉप होगा 9975, 50 रुपए का। अब की बार 10,000 पार कर लेगा। यस, अल्ट्राटेक। इलेक्शन फीवर में चल रहा है, पर आज इलेक्शन सिलेक्शन में उन्होंने अब की 400 वाला स्टॉक दिया नहीं। गाबा सर, ऐसा ढूंढ के लाओ ना इलेक्शन सिलेक्शन में जो अब की बार 400 जाने की तैयारी कर रहा हो। वो तो हो गया ना एचएल। एचएल का 400 बोला था, 4,000 बोला था, 4,000 पार हो गया। अब 400 बोला ढूंढना है अपने को। 400 और 4,000 एक ही जीरो का फर्क है। जीरो का वैल्यू थोड़ी है पॉइंट के बाद। वाह, 40 आ गए तो ये आएंगे 400 वाला निकालता हूँ। चलिए, आप वो निकालने की तैयारी कीजिए, लेकिन अल्ट्राटेक फिलहाल वो ट्रेड। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। तो देखिए, एक्सिस बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मेरे ख्याल से दिसंबर में हाई बना था 1150 के आसपास। उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, और पिछले 6 दिनों में ही स्टॉक ने पूरा जो करेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया, उसको रीगेन कर लिया और एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ज पे दिया है। तो आई थिंक करंट लेवल्स पे आप एक्सिस बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। 1139 का स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट 1200 रुपए के सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स है एक्सिस बैंक के लिए। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना हो तो एट द मनी 1160 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 34-35 रुपए का ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 55 रुपए के टारगेट सेट करिए। 1160 का कॉल भी खरीद सकते हैं एक्सिस बैंक का। एल्स तेजी करिए, 1200 तक के लक्ष्य यहां पे हासिल होते हुए नजर आएंगे। बढ़िया रिजल्ट्स थे इसके रिजल्ट्स के बाद सबकी होप्स और बढ़ गई थी आईसीआईसीआई बैंक से। बढ़िया पिक्स आ रहे हैं। अच्छा, नीलेश जैन के पास चला जाए। नीलेश जुड़ चुके हैं करेक्ट साहब। नीलेश, हाय, गुड आफ्टरनून। नीलेश, आपका इस समय का प्रिफर्ड पिक। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून एवरीवन। खरीदारी पे फोकस है और स्टॉक रडार पर आए हैं टाटा पावर। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन जिसे हम पेनेंट पैटर्न कहते हैं, उसका ब्रेकआउट चार्ट पे आता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक में 2% का हुआ इजाफा भी हुआ है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहा है। तो ये मोमेंटम है, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। आज एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई भी लगा है इस पर्टिकुलर काउंटर में। तो ऊपरी स्तर पर 455 और 465, 455 और 465 के दो टारगेट के लिए टाटा पावर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 436 का स्टॉप लॉस होगा एंड यस, टाटा पावर में खरीदारी करने की सलाह होगी। टाटा पावर में एक तेजी का ट्रेड इस समय आप लेकर चलें तो पहले आया एनटीपीसी और अब आ रहा है टाटा पावर, तो क्लियरली ये स्टॉक्स है जहां पर तेजी और जोर पकड़ रही है। शरद अवस्थी को भी जोड़ लेते हैं। शरद जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। हमारी रिकमेंडेशन होगी डालमिया भारत। हमें लगता है ये जो करेक्शन है एक डिसेंट एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रही है। कंपनी देश की चौथी बड़ी सीमेंट कंपनी है
45-46 MT जैसा उनका अभी कैपेसिटी है। अगले 5-7 सालों में कंपनी उसको बढ़ा के 110-120 MT तक ले जाने की बात कर रही है। सालाना 2-2.5 हजार करोड़ के आसपास के फ्री कैश फ्लोज हैं। वैल्यूएशंस मुझे लगता है कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव हैं, रिटर्न रेशियोज वगैरह स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न रेशियोज तो नहीं, बट वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी में ईवी पर टन पे कंपनी ट्रेड कर रही है, एटलीस्ट मिनिमम भी अपसाइड बनती है तो मेरे हिसाब से 40-50% जैसी अपसाइड होनी चाहिए। जेपी के सीमेंट के जो एक्विजिशन की वो बात कर रहे हैं, अगर वो मटेरियलाइज होता है तो वो 5-6 मिलियन टन और ऐड हो जाएंगे इनकी कैपेसिटी में। तो मुझे लगता है कंपनी लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ टारगेट लेके चल रही है वो काफी एग्रेसिव है, एक्सपैंडेड रीच है, थ्रू आउट कंट्री डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरीली अभी तक ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट पे फोकस ज्यादा है, बट ग्रेजुअली वो भी एक्सपैंड हो जाएगा अक्रॉस इंडिया। लॉजिस्टिक्स और कभी पेटको की ये सब प्राइसेस की वजह से थोड़ा प्रेशर रहा है सीमेंट कंपनीज में, बट मुझे लगता है ये ज्यादातर चीजें आने वाले समय में नॉर्मलाइज हो जानी चाहिए। फ्यूल प्राइसेस खास करके डीजल और पेटकोक दोनों में मैं प्रेशर की उम्मीद नहीं कर रहा, जिसका फायदा कंपनी के नंबर्स में दिखना चाहिए। ऑपरेशनल मैट्रिक्स के टर्म्स में भी कंपनी टॉप परफॉर्मर है, लेकिन वैल्यूएशन जो लोअर रंग कंपनीज हैं छोटी कैपेसिटी वाली उनके कंपैरिजन में है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट यहाँ से 50 से 60% अपसाइड के लिए डालमिया भारत एक बहुत बढ़िया बेटर नीचे। कितने परसेंट अपसाइड? 50%? जी, अरे वाह, कन्विक्शन है भाई। दालमिया भारत 50-60% अपसाइड की बात कर रहे हैं। पसंदीदा स्टॉक है SMIFS का शरद अवस्थी साहब का। वैसे अल्ट्राटेक